अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 जो है स्टार्ट करना है। और ये चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस एट रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका बिहेवियर, उनका रिएक्शन हम स्टडी करते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट टॉपिक जो है हमारा कूलम्स लॉ के बारे में है। कूलम्स लॉ वाज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट कूलम, जिसकी तस्वीर भी आप लोग देख रहे हैं। और इसमें कूलम्स लॉ की हम फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। कूलम लॉ इज़ डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी पॉइंट चार्ज से मुराद ऐसा चार्ज है जो कि बहुत स्मॉल चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हों चाहे वो अपोजिट चार्जेस हों, और इनके दरमियान जो फोर्स होगी, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो या अट्रैक्टिव फोर्स हो, अगर सेम चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स होगी, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो उस फोर्स की हम बात कर रहे हैं कि वो फोर्स जो है उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें फोर्स जो है F इज़ प्रोपोर्शन, दो चार्जेस हैं इसमें Q1 एंड Q2, और इसमें जो है फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q2 एंड F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r², तो इसके अंदर K जो है दैट इज़ कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू है 8.987551787368 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। केयर क्या है? कूलम्स कांस्टेंट है। और इसमें यहाँ पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि दो चार्जेस हैं, Q1 है Q2 है, और उनके दरमियान में फोर्स एक्सर्ट हो रही है, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट हो रही है। और नीचे वाले डायग्राम में आपको दो अपोजिट चार्जेस नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान में एरो से शो हो रहा है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो है। तो इसमें फर्स्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है बाय द चार्ज Q2 वो फोर्स F12 होगी, और सेकंड चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है बाय चार्ज Q1 वो फोर्स F21 होगी। तो इसमें हम लिखेंगे इसको F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r²। तो जिस तरह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स जो है उनकी मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो कूलम्स लॉ जो है वो भी वैसे ही सेम वर्क करता है। इसके अंदर K जो है वो कूलम्स कांस्टेंट एक एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें पाई तो कांस्टेंट है, पाई इज़ इक्वल टू 22/7, और जो इसमें एप्सिलॉन नॉट है दैट इज़ कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू 8.854 टू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज़ कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट मीन्स इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। जैसा कि आपको यहाँ पर कूलम्स लॉ को हमने वेक्टर फॉर्म में इसको यहाँ पे शो किया हुआ है कि फर्स्ट चार्ज Q1 है, और उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो F21 फोर्स है, ठीक है। और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो R12 से शो किया हुआ है। सिमिलरली जो चार्ज Q2 है उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो F21 है, और इसका यूनिट वेक्टर जो है इसको हम R21 से शो करेंगे, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। तो फर्स्ट फोर्स ऑन Q1 that is given by F21 equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over r², और साथ R12 यूनिट वेक्टर होगा। सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 is given by F12 equal to 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over r², और साथ यूनिट वेक्टर R21 होगा। तो इन दोनों वेक्टर जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड्स उनकी इक्वल होंगी, लेकिन ये दोनों अपोजिट हैं, जिनकी वजह से जो फोर्सेस हैं F21 दैट इज़ इक्वल टू F12, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगी। मैग्नीट्यूड उनकी सेम है, लेकिन ये फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेस होंगी, ठीक है। तो इस तरह हम इनको जो है देख सकते हैं। अभी हमने जो कूलम्स लॉ की बात की है, हमने जो चार्जेस की बात की है, उनके दरमियान में कोई मीडियम नहीं था, तो वैक्यूम जस्ट था। उस केस में हम अगर चार्जेस के दरमियान में मीडियम ना हो, जस्ट वैक्यूम हो, खाली जगह हो, तो उसको हम FB से शो करेंगे। इसमें सिंपल एक्सप्रेशन जो होगा इसका ये होगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और अगर उनके दरमियान में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो मीडियम कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो या कोई और मीडियम हो, प्लास्टिक शीट हो, उसकी वजह से जो फोर्स है वो कम हो जाएगी बाय द फैक्टर एप्सिलॉन आर। इन दोनों एक्सप्रेशन में आप डिफरेंस देख सकते हैं। एप्सिलॉन आर का डिफरेंस आ रहा है। एप्सिलॉन आर क्या चीज़ है? रिलेटिव परमिटिविटी है, जो कि हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। प्लास्टिक के लिए इसकी वैल्यू और होती है, एयर के लिए इसकी वैल्यू और होती है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू और होती है। एप्सिलॉन आर को हम डिफ़ाइन करें तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे FM ओवर FV। तो इसमें जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी कैंसिल हो जाएगा। Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट इसमें एप्सिलॉन आर जो है वो बचेगा। इसका मतलब है कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर को आप डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्जेस व्हेन मीडियम इज़ यूज्ड टू द फोर्स व्हेन वैक्यूम इज़ यूज्ड। तो इस तरह हम जो है इसको एप्सिलॉन आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने जो है कूलम्स लॉ के बारे में इसको आज पढ़ा है। इसको आप मज़ीद जो है इसको देख लें, और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।